नमस्ते, मैं हूँ अभिनेत्री शिखा मल्होत्रा और आज मैं अपने बातें शाते विद शिखा मल्होत्रा में संडे स्पेशल गेस्ट जिन्हें लेकर आई हूँ, उन्हें नमस्ते तो नहीं कहा जाएगा, जय श्री राम कहा जाएगा क्योंकि वो 2023 के राम भी हैं और श्री कृष्ण भी हैं, क्योंकि बहुत ही बड़े ग्रेंजर के प्लेस जो आप करते हैं, रामायण जो कि जय श्री राम प्ले है और महाभारत द एपिक टेल। तो आपका स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में आज एंड थैंक यू सो मच कि आप आए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो 2023 का राम तो नहीं, राम प्रभु श्री राम तो बस एक ही है, बट हाँ हमारा नाटक है जिसका आपने जिक्र किया, तो काफी चल रहा है अभी। तो यस, तो आपने बात भी श्री राम जैसी कही कि भाई राम तो एक ही है। सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। हम दोनों ने ब्लैक पहना है। काफी अच्छा। मैं आपसे बहुत एक्साइटेड हूँ ये पूछने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ मेयरली जस्ट बिकॉज ऑफ द एज ग्रुप, क्योंकि हम जिस एज ग्रुप में हैं, अब तक जो मेरे गेस्ट रहे हैं दोस वर ऑलरेडी मैच्योर। तो क्या होता है, मैच्योरनेस जब आ जाती है तो आपके जवाब जो होते हैं वो सदैव होते ही हैं। बट बीइंग यंग, मैं ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट मम्मी पापा मीन्स टू यू, व्हाट आर योर फैमिली वैल्यूज? मम्मी पापा जरूरी हैं? जी बहुत जरूरी हैं। देखिए क्या है, बचपन से ही ना आई हैव बीन अ मम्मा's boy. I am very simple. I have been a mama's boy and very protected. And you look beautiful like your mama. Thank you so much. Not dangerous like your dad. Sorry. Thank you so much. In fact, लोग ना मुझे कभी-कभी देख के शॉक हो जाते थे। मैं जाता था ना कि पुनीत सर जी के बेटे आने वाले हैं, तो उनको लगता था कैसे तंगबली बाहुबली टाइप का, यू नो, लाइक दैट टाइप। बट दे यूज्ड टू सी मी एंड जैसे कि सिद्धांत पुनीत इस्सर जी के बेटे हैं और जब मैं मिली तो मैंने सोचा कि ये पुनीत इस्सर जी का बेटा है, इतना ऐसे कैसे हो सकता है, इतना चॉकलेटी और ऐसा। मैं तो कुछ और सोच के गई थी, तंगबली सोच के गई थी मैं। बट व्हेन यू केम एंड व्हेन वी मेट तो बहुत एक अलग ही मेरा पर्सन। एंड देन ही टोल्ड मी कि मैं मम्मी के ऊपर गया। लॉट ऑफ पीपल से दैट। एंड कमिंग बैक, मेरे हिसाब से देखिए यार, हम क्या है, आप अपने मम्मी पापा का एक एक्सटेंशन हो। For sure. मैं अपने मॉम डैड का एक एक्सटेंशन हूँ। एंड बोलते ना, अ मैन लिव्स थ्रू हिज चिल्ड्रन। हम हमारे माँ बाप हमारे थ्रू ही जी रहे हैं। वी आर नथिंग बट दे आर बॉडी पार्ट, दैट्स इट। सो दे आर आर एवरीथिंग। वो हमारी दुनिया है, संसार है। अभी श्रावण जो पुत्र की जो कहानी है, और यार प्रभु श्री राम की भी कहानी उठा के ले, पिता के एक वचन के लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। वही होता है यार, पेरेंट्स आर एवरीथिंग। मम्मी पापा के डिसीजंस मायने रखते हैं आपके लिए? टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देखिए क्या है ना, हमारी एक इंडिविजुअलिटी भी होती है। कहीं ना कहीं आपने ये जो जर्नी पूरी की है यहाँ तक, यू हैड अ वेरी टफ जर्नी एंड अ ग्रेट जर्नी। आई हैव हैड माय ओन जर्नी। तो वो हमारा बुरा तो कभी चाहेंगे नहीं। तो जितना हो सकता है उनका दिल रखना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आप अपनी भी एक जिंदगी बनाते हो, आपकी अपनी डेस्टिनी होती है, तो आप उसमें भी तो चलोगे, अपने पाथ में भी तो चलोगे। यू हैव टू बैलेंस इट आउट। अच्छा, और अब पुनीत इस्सर जी के बेटे हैं तो पिटाई विटाई बहुत हुई या डांट बहुत पड़ी या बड़ी डेंजरस पेरेंटिंग हुई? नहीं। कैसी पेरेंटिंग हुई? ये एक्चुअली होता है। सो डैड वो मुझे पकड़ के बहुत मारने वाले थे। पता है क्या है, माय फादर इज लाइक अ टेडी बेयर। वो बाहर ऐसे लगता है कि वो मतलब पता नहीं किंग कॉन्ग है और रावण। नहीं, वो इज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन एट होम। मैं मम्मी से बचपन से थोड़ा डरता था। एक्चुअली मेरे पापा भी मेरी मम्मी से डरते थे। I love you, auntie. Others too. It's like, yeah, she's the boss. She's the anchoring factor, and she's everything. So the disciplinarian जो घर पे होती है ना, जो मास्टरानी होती है, वो मेरी मम्मी थी। And that's what we call a real man, जो woman पे trust करे and you know एक सही decisions के लिए आप woman पर lie करें। It's of no shame. Exactly. So she's been the center of everything.
एंड मॉम बट डैड इज चिल्ड आउट, डैड पापा इवन नाउ वो इज लाइक जैसे अ दिखते हैं फ्रेंड, वो वैसे वो बिल्कुल वैसे नहीं है। बिल्कुल नहीं है किसी एंगल से नहीं, ही इज मोर लाइक अ फ्रेंड एंड या सो दैट इज दैट। सो सिद्धांत इस्सर को कब ये रियलाइज हुआ कि वो पुनीत इस्सर का बेटा है बचपन में? सी मैं बोलता हूँ एक्चुअली मेरा ऐसा था कि व्हेन आई वाज बोर्न तो दैट टाइम महाभारत अपने उरूज पे था, हाँ। तो इट वाज सो फनी कि जब मैं पैदा हुआ था तो नर्स ने बोला था मुबारक हो जूनियर दुर्योधन इज बोर्न, इट्स अ वेरी स्वीट थिंग यू नो। बट ऑनेस्टली मैं आपको कहता हूँ कि हमारी बहुत ही क्लोज निट एक न्यूक्लियर जैसे फैमिली होती है ना, हाँ। हम अपने में खुश थे, मॉम डैड। एंड ये चीज मैं अपने फादर को बोलूंगा कि अभी भी मैं भी अभी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, शूटिंग खत्म होती है, लोग चिल करते हैं, बैठते हैं, दारू, माय फादर वुड गो फॉर शूटिंग, कम बैक होम, वाओ। फैमिली मैन। एंड उनका इतना बिजी शेड्यूल था ना उस टाइम पे, 90s में लोग 4-4 शिफ्ट करते थे, बट उसमें भी जब हमारी समर वेकेशन होती थी, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, Okay. when we would have our summer vacations he would be there, take us out. Wow. We were very close knit family. And मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जो सेट्स पे बड़ा हुआ है, यू नो, बचपन से मतलब हीरो बनना है, मुंह पे पाउडर लगा के चूना लगा के घुमाऊं, नहीं। ऑलरेडी भगवान ने लगा के भेजा है। नहीं, गोरा तो हूँ बट आई वॉज अ वेरी शाय इंट्रोवर्टेड चाइल्ड, अपनी दुनिया में खुश था। आई नेवर न्यू इंडस्ट्री दिस दैट, बट यस एक दो बार हम लोग ऊटी गए तो आई सॉ डैड शूटिंग में फिल्म विद मिथुन चक्रवर्ती सर, तो उस टाइम पे मिथुन चक्रवर्ती सर का था, वो ऊटी में एक टाइम पे 10 पिक्चरें बनाते थे। एक होटल पे 10 पिक्चरों की शूटिंग चल रही है, चंडाल, जल्लाद, लोहा, ऐसी मतलब इंटरनेशनल पिक्चरें सब। तो आई वेंट फॉर दैट, चीता या तेंदुआ ऐसा कुछ नाम था पिक्चर का। सो that is when I saw that dad is shooting. Salute to all these legends. Legend. Mithun sir is a great legend. Yeah. I'm a huge fan of his. तो वहाँ पे गए, so I saw कि ऐसा हो रहा है और पापा को मार रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार my father is Puneet sir, 6 feet 3, such a strong man. Yeah. And क्या है, पापा घर पे टेडी बेयर थे, but there have been times मैंने देखा है उनको कभी कुछ झगड़ा हो गया तो गाड़ी से उतर के एक टाइम पे 8-10 लोगों को मार देना। I've seen him do it in real life. तभी कहते मोबाइल थे नहीं, तो मार के निकल जाओ। किसी ने गाड़ी से भूल के उतरो, एक थप्पड़ मार के निकल जाओ। नो सोशल मीडिया। तो अब इतना स्ट्रांग आदमी है और मिथुन सर थे, और चलो वो नहीं, मैं बाकी भी आई रियलाइज कि इनको लोग मार रहे हैं। तो स्कूल में बच्चे आपसे डरते थे? नहीं, स्कूल में क्या था, पुनीत सर नहीं स्कूल में क्या था, तो एकदम उल्टा था। तो समटाइम्स व्हेन ऑन द स्क्रीन मैंने उनको देखा कि अरे यार मेरे पापा इतने स्ट्रांग है लेकिन लोगों से मार खा रहे हैं, तो मुझे गुस्सा आता था। वो भी जो ऐसे पतले पतले से हाँ, मतलब 5 फुट 2 इंच का हीरो 6 फुट 3 इंच के आदमी को मार रहा है। तो आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी फनी, कहते बटले बॉन्डिंग में एवरीवन इज हिटिंग माय फादर, आई शुड बी वेरी एंग्री। सो देन व्हेन आई वेंट टू स्कूल, मैं वो गुस्सा बच्चों पे निकालता था, मतलब आई वाज अ बुली, जो बच्चा आएगा उसको मारूंगा। बच्चों से मेरी सहानुभूति है। आई एम वेरी सॉरी, आई वाज अ बुली इन स्कूल। तो लोगों को मारना, किसी के बाल खींच लेना, पंच कर देना। देन मेरी मॉम ने बोला बेटा पापा मूवी में एक्टिंग करते हैं, ऐसे नहीं होता, तुमको ये नहीं करना है। और मेरा था बंदूक, यू नो लिटिल बिट वाचिंग मूवीज इन द 90s वाज, उस टाइम पे पिक्चरें बनती भी ऐसी थी, विधाता, विश्वात्मक, ऑल दैट, गुंडा। सो या दैट वाज माय चाइल्डहुड, बट देन आई रियलाइज कि ये मूवी है। देन आई थिंक इट्स 7 years की एज पे आई स्टार्टेड गोइंग टू दैट सेट, ही वाज मेकिंग अ टीवी शो विद हेमा मालिनी मैम, जय माता की। तो फिर सेट पे जाके देखने लगे, हाँ ये नकली है। तो ये जो आप सेट्स पे जाते थे, उसी से मैं अगर ये पूछूं कि पेट से ही एक्टिंग सीख के आए थे या बाद में? नहीं, पेट से एक्टिंग नहीं, एक्टर बनने का ख्याल आया बाद में, या जैसे सब लोगों को लगता है ऑडियंस को कि अरे ये तो एक्टर का बेटा, एकदम रेडी, आंटी ने रेडी प्रोडक्ट भेजा हुआ, जाओ बेटा एक्टिंग करो टाइप। नहीं, उल्टा है, मैं बहुत शाय था और कुछ ड्रामेटिक्स में पार्ट नहीं लेता था, मतलब आई वाज अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। भी नहीं बनी होंगी? वो तो बननी थी, देखो वो अलग चीज होती है, उसके लिए मतलब उसमें तो लड़कियां शाय लड़कों को ज्यादा पसंद कर लेती है नहीं? हाँ वो तो बनती रहती थी, लेकिन ये जो ब्लश है ना, ये होना चाहिए बीच बीच में। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं शाय था। तो मैं एक पॉइंट के बाद गया एंड स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और सब आई टुक साइंस आफ्टर माय 10th,
क्या बात है, cheers! 93% Fine. कब मिला था क्या बात एंड है। अच्छा था। लेकिन जैसे मैं कॉलेज में आया ना, तो जैसे आपने बात की ना, मुझे ना थोड़ी लड़कियों से अटेंशन वगैरह मिलती थी, तो मेरे को लगा कि यार हूँ ये मैं, अच्छी चीज है। हाँ ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि बचपन में आपको पता नहीं होता ना, बचपन में कहते WWF देखो, ये वो करो, कार्टून देखो और पढ़ाई करो, और वो भी But- जब पुनीत इस्सर का बेटा हो तो हाँ, फाइट से देख fight, रहा है, खाली तो वही रेसलिंग चीज़ है, देखना, वो- इसको चोकलैम दे दिया, इसको ये कर दिया। हाँ, तो लड़कियों से मतलब अच्छा हमें तब नहीं मिली। हाँ, तो वैसा था। और जैसे थोड़ा 15-16 उस एज पे आए ना, जब थोड़ी जो चीजें तो समझ होती आए हैं कि पृथ्वी पे कि एक दूसरी ये, प्रजाति भी है, हाँ, ये क्या हो रहा है, महिलाएं। और मुझे थोड़ी अटेंशन मिलने लग गई। जैसे आई वाज कंपैरेटिवली बेटर लुकिंग देन जो अभी जिस कॉलेज में था, तो बाकी लड़कों से जो बाकी भी है, सभी लड़कों से मेरी सहानुभूति yeah है। sorry but it's a fact I was good looking, तो अटेंशन मिलती थी लड़कियों से। अच्छा उस टाइम पे क्या था ना, कोई मिल गया रिलीज हुई थी, तो उस टाइम पे ना, अरे ही लुक्स लाइक ऋतिक रोशन, वो चश्मे वश्मे पहनता था, ये होता, तो थोड़ा अटेंशन मिलने लग गई। तो मैं बोला ये क्या चीज है, तो देन आई रियलाइज, एक दो बार मिठी बाई में जो मेरा कॉलेज था, मिस्टर मिठी By the बाई way, for the audience, Mithi Bai College is a यहाँ मुंबई college में ही है, in Bombay, yeah. and he has been born and brought up in Mumbai Bombay, only, yes. and then studied in Mumbai only. Bombay bred. So Yeah. then that happened and Mithi Bai College, attention from girls, Mr. Freshers हो गया एक साल, जीत गया, तो मुझे लगा चलो ये ठीक है, ये अच्छा काम है। ये यहाँ पे तो फिर थोड़ी बहुत ये अच्छा काम है करने के लिए, ये अच्छा काम है। लड़कियां बढ़िया जी, हाँ। तो मतलब श्री कृष्ण का अवतार तो तभी से ही चला आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, बट थोड़ी अटेंशन मिलती थी तो आई वाज हैप्पी। देन आई रियलाइज दिस इज अ गुड थिंग टू परस्यू। देन डैड से बात की, डैड ने बोला बेटा थिएटर कर, डू यू वांट टू डू इट, क्योंकि मैं पढ़ाई में जेन्युइनली अच्छा था। मॉम का थोड़ा था कि यार यू आर सो गुड इन स्टडीज, टू गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक शिफ्ट किया। हाँ, मम्मियों को लगता है कि इस वजह से Yeah. आप पढ़ाई क्यों, छोड़ हाँ। दोगे, ये सब थोड़े तो नहीं, लेकिन जैसे मैं साइंस कर रहा था, मैं शायद इंजीनियरिंग कर लेता या मेडिकल कर लेता, वो छोड़ के मैंने फिर आप कोविड में मेरे साथ को डॉक्टर होते और ओ हम हाँ, इलाज ये कर रहे नर्स होते हैं, लोगों का। है ना? तो अगर आप वो था। मेडिकल कर लेते तो वो जो फेज शिफ्ट आया, देन आई रियलाइज कि ओके, तो मैंने फिर बैचलर्स इन मैनेजमेंट ली और मैंने मैनेजमेंट स्टडीज की, मास्टर्स के, लेकिन साथ साथ में थिएटर परस्यू किया। आपने अपनी पढ़ाई पूरी की? पढ़ाई पूरी की, आई हैव डन माय मास्टर्स इन मैनेजमेंट, क्या बात है, एंड देन kudos। आफ्टर दैट आई एम लाइक चलो ठीक है, थिएटर इधर उधर, जबकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे बिहाइंड द कैमरा में और शौक था, राइटिंग का एंड ऑल दैट। But to be very honest, that this all shows you're brought up, and I give all my heart to uncle and auntie, Puneet ji and auntie ji, that पढ़ाई जो पूरी Yeah. करना, इट्स ऑल, ये सब पेरेंट्स के सपोर्ट के, ऑफ कोर्स करते हम हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते रहो, बच्चे का इंटरेस्ट ना हो तो भी कुछ नहीं होगा, नहीं। सो वाइस वर्सा। लेकिन Yeah. जो पेरेंटिंग है, that's a very healthy parenting which I can see on you, which I we are see you. industry children, kind अच्छा, of. अभी इंडस्ट्री की बात है तो सी देखो भाई, अभी तो मैं एक क्या बोलते हैं, नेपो किड के साथ बैठी हूँ। नेपो किड नहीं यार, कहाँ पे नेपो किड, काश होता, काश में होता, काश इस बात पे- आपके मुंह पे घी शक्कर जो भी है, काश होता, काश चीजें इतनी वैसे आसान होती, हम बट तो नहीं है। आउटसाइडर हैं, हम तो एक तरफ हैं, सो इनके जुबानी मैं जानना चाहूंगी दैट हाउ यू, लोगों को लगता होगा कि ये तो पुनीत इस्सर का बेटा है, क्या आते ही काम मिलेगा और सब होगा और कर रहा है काम। See, हाउ अबाउट दीज I'll be honest, देखिए हमारी इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जिनके जो बच्चे होते हैं, दे आर वेरी प्रिविलेज्ड, बिकॉज जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है ना, वो उनके हाथों में होती है, द प्रोडक्शन मेन चीज। मीन्स ऑफ अच्छा, प्रोडक्शन। अच्छा, एक और चीज, जैसे इसी से क्या होता है, जैसे कभी अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म लगती थी जी। या किसी की भी, तो लोग बोलते ना, अरे अमिताभ ने ये फिल्म बनाई है, सो द आम पब्लिक डजंट नो कि प्रोडक्शन कुछ होता है। हाँ। ना पीपल आस्क मी, शिखा जी अगली फिल्म कब बना रहे हो, सब लाइक शिखा जी भैया जी, वो act करते हैं। हाँ मतलब Yeah. शिखा जी जिंदगी भर कटोरा लेके बाहर बैठेगी मंदिर के, तो भी प्रोडक्शन का मैंने पूरा तो नहीं वही है ना कि जो बड़े, जो एकदम इंडस्ट्री इनसाइडर्स होते हैं ना, जो कोर होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, दे ऑफ कोर्स हैव कम फ्रॉम सच अ स्ट्रांग फाइनेंशियल बैकिंग, एंड देन टैलेंट बात की चीज है, लेकिन ऑफर्स तो मिलते हैं ना आपको। घर में दे आर, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल। एक फादर ने एक बिजनेस बनाया, ही विल हैंड ओवर द बिजनेस टू द सन, तो वो एक ब्रांड नेम बनाया एक एक्टर ने, वो अपने बेटे को देगा, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। सेकंड ना, आई फील क्लीन स्लेट के साथ जो बेचारे आउटसाइडर्स आते हैं, क्लीन स्लेट,
आपके पास में एक पथ है, आप अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, आप ऑडिशन दो, मीटिंग करो, आप आगे बढ़ो। क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता ना। व्हाट हैपेंस जब आप एक इंडस्ट्री के बच्चे होते हो लेकिन आप एकदम सेंट्रल नहीं हो, आप एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के बच्चे हो या एक नेगेटिव एक्टर के बच्चे हो या एक टीवी सक्सेसफुल टीवी एक्टर के बच्चे हो, तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो एकदम बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और हाउस होल्ड होते हैं वो आप में एक ब्रांड वैल्यू नहीं देखते हैं कि अगर मैं खान या कपूर के बेटे को लॉन्च करूंगा तो मेरा शोर शॉट एक ओपनिंग लगेगा, अगर मैं एक बिजनेस होगा थिएटर पे चलेगी और पैसा आएगा। एट द सेम टाइम एंड एट द एंड दिस इज ऑडियंस ओनली ना। एंड द सेकंड ऑप्शन इज या स्टार के बच्चे को लो या एकदम न्यू कमर को लो। तो बोलते हैं एक इंडिया है एक पाकिस्तान है, जो कश्मीर के पत्थरबाज होते हैं ना जो बेचारे भाई इस देश के, हम लोग हम बच्चे वो हैं, वी डोंट हैव दिस, वी डोंट हैव दैट। तो हम एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में एंट्री मिल जाती है डैड के नाम से, बट दे सी अस, वो लोग आपके फादर के उसके हिसाब से आपके लिए कोई रोल ऑफर करेंगे। रोल्स बट वो गरम मसाला में अक्षय कुमार का डायलॉग था ना कि जिसे हम चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसी को नहीं चाहिए। मतलब जो रोल हमको ऑफर हो रहे थे हम लाइक आई कांट डू दिस, सो इट्स लाइक दैट। एंड अच्छा जो आउटसाइडर्स होते हैं कि भी या फिर वो हीरो का दोस्त हो जाए, इसका भाई हो गया, कोई आउटसाइडर हो, यू नो, वो बेचारा एनएसडी से आया है, उसने मेहनत मुशक्कत करके इतना अचीव किया, एक ऑफिस बना लिया अभी कहीं पे, एंड ही इज मेकिंग फिल्म्स। तो जो एक जो लेफ्ट विंग जो अलग जो पार्ट होती है इंडस्ट्री की, उनका क्या होता है ना, वो खुन्नस रखते हैं हमसे, वो अपने एफटीआई एनएसडी के दोस्तों को कास्ट करते हैं। हाँ, या फिर और जैसे अच्छा जो बड़े स्टार्स हैं उनके बच्चों को तो कुछ बोल नहीं सकते, वो लोग वहां तो चल ही नहीं वहां पे चल नहीं सकते, तो वो क्या करते, जैसे देखते हैं अच्छा ये भी इंडस्ट्री का बच्चा है लेकिन, तो वो हम पे अपनी खुन्नस निकालते हैं उल्टा। तो इट्स लाइक योर सैंडविच, बट नेवरदलेस आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव। इसका एक फायदा है क्या है ना, हमने अपनी जर्नी बनाई है, अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाया है, वेरी फ्लूइड। क्या होता है बाहर से जब आता है ना, उसको लगता जब वो कुछ भी करता है, कल वो बोलते हैं कहावत है पंजाबी में, नंगा पुत चोराज खेले, नंगा बच्चा चोरों में भी खेलेगा, जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है, पंजाबी वो कुछ भी करेगा। मेरे शो में सारे अपना पंजाब साथ में चलता है, वो कुछ भी करेगा। बट हमारा क्या होता है, जब हम कुछ, मैंने भी बीच में आई वांटेड टू मेक मनी, तो कुछ एक दो छोटी मोटी भी चीजें की, तो मॉम है बेटा क्यों कर रहे हैं, क्यों, मॉम रिलैक्स, लेट मी डू इट, ये मेरी जर्नी है, मैं अपने आप फिगर आउट कर दूंगा। कि अच्छा मैंने ना बहुत कुछ सीखा है, जैसे मैं जिन जिम्स में जाता था, जो मेरी जर्नी रही है, तो आई यूज्ड टू लर्न ना, कुछ भी करो ना, काम करो, क्योंकि काम करने से काम मिलता है। आप एक छोटी एड करोगे, आप एक छोटी फिल्म करोगे, एक म्यूजिक वीडियो करोगे, थिएटर करोगे, मैंने छोटा थिएटर किया, अभी मैं बड़ा ब्रॉडवे कर रहा हूँ, तो आप सीखोगे, आपकी एक्टिंग बेटर होगी। अक्सर मैंने काफी अपने सीनियर्स को देखा है, बड़े बड़े स्टार्स के बेटे, I mean, their fathers were superstars in the 70s and their sisters and brothers are stars, but these बच्चे, मैं से 20 साल पहले मिला, मैं स्कूल में था, मतलब ब्रो व्हाट्स हैपनिंग, नो ब्रदर आई एम गेटिंग लॉन्च्ड, मतलब गुड यार। 15 साल पहले मिला, मैं थोड़ा और बड़ा हूँ, ब्रो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम गेटिंग लॉन्च्ड, ब्रो आई एम इन टॉक्स फॉर प्रोजेक्ट्स। एक तो लॉन्च वर्ड में आधे लोगों ने बना दिया, आप कोई रॉकेट हो जो दिवाली के वो लॉन्च करने वाले हो, यू नो, सी ऋतिक रोशन गॉट लॉन्च्ड, सो एक वो बन जाता है कि नो बॉडी बनाई, डुगू लॉन्च हो रहा है, आके डांस कर रहा है, ये कर रहा है, एक्रोबैट सीख रहा है और डांस कर रहा है, बट दैट डजंट वर्क फॉर एवरीवन यार। तो फिर मैं उसको 10 साल पहले मिला, ब्रो आई एम गेटिंग लॉन्च वेरी सून, आई एम इन टॉक्स, कट टू अब मैं उसको रिसेंटली मिला, वो गंजा हो गया है, उसका पेट निकल आया है, वो उस दाढ़ी सफेद हो गई है, मैं बोला हाय आई एम गेटिंग लॉन्च, क्या लॉन्च होता है यार, देखो ये जो लॉन्च होती है ना, लॉन्च हो रहा है, एक स्टार किड लॉन्च हुआ, ऋषि कपूर जी लॉन्च हुए 1973 में, बॉबी सक्सेसफुल लॉन्च, उसके 15-20 साल बाद एक आमिर खान लॉन्च हुए, आई थिंक कयामत से कयामत तक। सलमान सर didn't get a launch, he struggled and he got it, he did videos, तो ऐसी then he got मैंने प्यार किया, then एक ऋतिक रोशन लॉन्च हुए एंड एक शायद टाइगर श्रॉफ लॉन्च हुए, तो 20 साल में एक स्टार किड अपने फादर की बनाई हुई पिक्चर से हिट होता है। सिद्धांत never wanted to get launched. No, honestly I wanted to. When I started off, मेरे भी ये सपने थे कि मैं भी डुगू बनूंगा, I also gave out break and you know like wow, but after 2-3 years I realized this is a waste of time.
You have to figure out. I think why that happened is indeed you're a theater actor and you came from a such background क्योंकि तुम एक्टर हो और एक एक्टर एट लास्ट काम करना चाहता है। काम करो आप थिएटर में करो। हाँ, थिएटर में आज अगर सिद्धांत यहाँ बैठकर ये बातें कर पा रहे हैं, कह पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, और फिर एक आपकी वोकैबुलरी जिसे हम शब्दावली कहते हैं ना, आप जितना पढ़ोगे उतनी आपकी शब्दावली स्ट्रांग होगी। आप जितना काम करोगे आपके चेहरे पर अभिनय भाव सब छलकेंगे। तो क्यों आप हमें आप सुन रहे हैं जो एस्पायरिंग एक्टर्स नए नए आते हैं, आई थिंक उनको थोड़ा सा I'll just see I myself will say that I am also an aspiring actor and I feel maybe लोग सीख ही रहा हूँ, and the day an actor doesn't consider himself to be an aspiring actor ना, उस दिन उसका पैकअप है, वो डब्बा वो उसका हो गया, मतलब उठाओ और चलो। So we are all learning। मैंने जैसे मेरी जर्नी रही है, मैंने थिएटर किया है, मैंने छोटे छोटे प्लेस किए, शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, एंड नाउ आई एम साइंड अप समथिंग इन टीवी, सो इट्स अ गुड जर्नी। टच वुड, गॉड इज काइंड। यस, आई विल जस्ट से एक्टिंग करो, कुछ भी करो, इट कुड बी समथिंग, बोलते हैं ना ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, देयर इज नो ग्रेड। एन एक्टर, एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट। आई एम इवन फीलिंग you know blessed sharing my thoughts with such actors and learning so much because it's my मेरी भी, मैं बहुत छोटी हूँ, ठीक है, मेरी भी बिगनिंग है। आप तो अभी चाइल्ड आर्टिस्ट हो, आप तो सिर्फ 12 साल की हो, चाइल्ड आर्टिस्ट हो आप 12 साल की हो, मैं 21 साल का हूँ। Let us get launched now। अभी हम लॉन्च हो गए। अच्छा, तो अब इतना चार्मिंग सा व्यक्तित्व लेके जो भी खैर एक्स रही होंगी, मुझे आपसे भी ज्यादा उनके लिए तो चमार हूँ मैं उनके लिए चार्मिंग नहीं हूँ। नहीं, सॉरी यार, इट्स अबाउट जैसे भाई बहन होते हैं ना, कि बहन के लिए भाई कुत्ता ही होता है, इट्स अबाउट दैट, है ना, ये तो कुत्ता का मीना है। सो अभी आप रिलेशनशिप में हैं? Yes, I am in a relationship। नजर लग जाती है यही है, I am in a relationship from 1 year's time। But क्या है ना, अभी सोशल मीडिया है और इतनी चीजें हैं, तो हमने एक चीज नोटिस की कि हम जब कुछ पोस्ट करते थे स्टोरी, अगले दिन हमारा झगड़ा होता था। तो क्या मनुष्यत थी, या कोई नागपाश डाल रहा था, क्या डाल रहा था, नजर लगा रहा था, तो हमने फिर पोस्ट थोड़ा करना कम कर दिया है। सर, एंड आई विल ऑलवेज टेल जितने मेरे जो भी इसको देख रहा है, यार आप किसी से प्यार करो, आप रिलेशनशिप में हो, कीप इट प्राइवेट until no, it is official। The moment two people love each other, it's official, but don't make it one public affair because इतनी नजर लगती है। अच्छा, आजकल लोग क्या करते हैं ना, खाली पोस्ट बनाने के लिए रिलेशनशिप में चले जाते हैं। उनको वो रील्स बनानी होती है गानों पे, तेरे वास्ते मैं सड़क से चांद लाऊंगा, जो भी है वो डांस है, सॉरी वो, अच्छा सीलिंग पे बल्ब लगाऊंगा, जो भी है। इट इज सो स्टूपिड। So to make those reels, they want to get into relationships। So don't do that। Be happy wherever you are। तो लेकिन आजकल तो 6 महीने में रिलेशनशिप बनता है, 9 महीने में तलाक होता है। देखो, मैं ये मानता हूँ कि I've been so rude। नहीं देखो, एक आधा शादी कर लेनी चाहिए। एक आधा शादी करके देख लेनी चाहिए। नहीं, आइडियली देखो, सच तो ये होता है कि एक आधा कर लेनी चाहिए, एक डेढ़ दो, एक डेढ़ दो, लालच बढ़ता जा रहा है भाई लड़कियों। देखो, जैसे राम भगवान ने एक पत्नी व्रत धारण करने का संकल्प उठाया था, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उनके राह रास्त पर चलना चाहिए। वैसे तो कृष्ण भगवान ने नहीं but you should try to be like Prabhu Shri Ram and try and give 100% to one relationship। और जब भी आप क्या रिलेशनशिप, देखो हमारे मम्मी पापा को तो हम देखते आ रहे हैं, 40-45वीं एनिवर्सरी बन रही है और वो सब निभा रहे हैं एक दूसरे को, बट आज के टाइम पे इतना पेशेंस नहीं होता। सो व्हाट वुड यू से टू द पीपल हु आर फाइंडिंग इट हार्ड टू बी इन अ रिलेशनशिप? क्यों टूट रहा है, उसका क्या होना चाहिए? उसका क्या होता है ना, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन तक ऑप्शंस नहीं थे। अभी माँ बाप के बीच में नोकझोंक हुई, मेरे पेरेंट्स के बीच में नोकझोंक हुई होगी, आपके पेरेंट्स के बीच में कभी हो, तो जो नोकझोंक होती है ना, तो हस्बैंड
काम करता है, बोलता है भी घर जाऊंगा दिमाग खाएगी, जो भी है, लेकिन एक बीवी है ना, अच्छा वाइफ भी पूरा दिन गुस्से में खाना पकाएगी, नमक ज्यादा डाल देगी, मिर्ची ज्यादा डाल देगी खाने में, लेकिन एंड में उसको भी पता है मेरा हस्बैंड है, मेरा पति आजकल मेरा देवता है, देवता है, भला है बुरा है, वो जैसा भी है। अब जो भी है जैसा भी है, अब क्या होता है जब एक कपल के बीच में फाइट होती है ना, तो लड़का क्या करेगा, वो डेटिंग ऐप पे चला जाएगा। मैंने नहीं किया ये। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो किसी डेटिंग ऐप पे जाएगा, इधर उधर लड़की को लाइक करेगा, जो भी करेगा, लड़की क्या करेगी ना, इंस्टाग्राम पे हॉट फोटो डाल देगी एक बहुत ही वो कुछ ऐसा वैसा पहन के, तो उसमें क्या होगा, 2000-3000 लड़के लाइक करेंगे, बात ही खत्म, जरूरत ही क्या है। तो जो अटेंशन उसको अपने बंदे बॉयफ्रेंड को बोले लड़ ले तू, हाँ, बहुत एक टाइम था लड़के अपने हाथों से लव लेटर लिखते थे, अब क्या हुआ, लोग इमोजी भेज देते हैं, गिफ्ट भेज देते हैं, उससे काम चल जाता है। तो 2000 लड़के जब लाइक्स और हार्ट्स देंगे ना, उसको वो ग्रेटिफिकेशन, वो डोपामीन, वो खुशी मिल जाएगी। वो रोज मिलता है, आपको स्माइल सुनी तो नहीं, आपकी तो बहुत अच्छी स्माइल है, ऑफ कोर्स यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। अरे रिलेशनशिप में हो No, that's what I'm saying. But when you are on Instagram, थोड़ी मेरी तारीफ भी कर सकते हो, इट्स ओके, रिलेशनशिप में तो no, you have a beautiful smile. That's what I'm saying. So you get attention on Instagram. Now, any girl that goes and she has a fight with her boyfriend, वो Instagram पे जाएगी और उसको attention मिल जाएगी। वो अपने बॉयफ्रेंड जिस झगड़े की प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश नहीं। सेम थिंग विद बॉयज। So couples should communicate, talk, and talking is the most important thing in a relationship, I feel. एक पॉइंट के बाद अट्रैक्शन हो, जो भी हो, जैसा भी हो, आपकी बाकी कोई चीज हो ना हो, अगर आप बात कर सकते हैं दूसरे से, आई थिंक एंड आई थिंक टू बी वेरी ओपन, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि एक टाइम पे आपका जो एक ब्यूटी का जो अट्रैक्शन होता है, आपका फिजिकल अट्रैक्शन, जब आप ये सब से गुजर जाते हैं ना, वहां पे आपका रिलेशनशिप शुरू होता है। Yes, there's a saying, you know, where lust plateaus, that's where love begins. कि it's a fact कि एक पॉइंट के बाद बोलते हैं जुनून और सुकून, तो जितना भी आप में जुनून हो, एक पॉइंट के बाद जब उसमें सुकून आ जाता है ना, तो इसका मतलब है आप साथ में जिंदगी गुजार सकते हो। अदरवाइज पैशनेट अफेयर्स तो रोज कोई भी कर सकता है। मैं तो यही मानती हूँ कि आपको बाद में तो बातें ही करनी है एक दूसरे से, तो अगर आप बातें ही नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे बाद में, कैसे होगा, कैसे होगा। एंड वही है, ट्रू लव इज आई थिंक कंफर्ट, बिलोंगिंग एंड कंपेनियनशिप। अगर वो मिल गया तो आपका हो गया बेड़ा पार। तो बेड़ा पार करो अपना और खुश